हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग आज का सबसे पहला वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को सीरीज वाइज सारा क्वेश्चन कराऊंगा, सारा चैप्टर कवर। तो हम लोग पहले पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता जाएंगे। उसके बाद हम लोग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएंगे। यानी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करके मॉडर्न, मेडिवल, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों, तो सब कुछ लाइन बाय लाइन स्टार्ट, और सभी जितने चैप्टर पढ़ा जाएंगे साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस को। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस सीरीज को पूरा आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये एंशिएंट हिस्ट्री है। ये एंशिएंट हिस्ट्री है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। प्राचीन इतिहास। अब इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। पहले ही आपको बायोडाटा बताया तो मैं पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन चारों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रागैतिहासिक काल इसे क्यों कहा गया? जिस इतिहास के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य न मिला हो, कोई भी ऐसी मुद्रा हो या फिर ऐसी धातु जिस पे कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, जिसकी जानकारी पाषाण से, पत्थरों से मिलती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को बहुत ही डीपली स्टडी। तो दोस्तों, फिर आएंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसमें लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन आज तक के लेखन प्रणाली को कोई पढ़ नहीं पाया। आज तक उनके लेखन प्रणाली को पढ़ नहीं पाया। इसी को ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर कांस्य के बारे में पढ़ेंगे। कांसा भी इसी समय प्रचलन में आया था, इसका यूज बढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, फिर ऐतिहासिक काल में आएंगे, हिस्टोरिक एज में आएंगे। फिर जहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये आपके नेहरू पीरियड, सबके बारे में हम लोग बांटे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, अतीत का अध्ययन इतिहास है। यानी जितने भी आप प्राचीन भारत के बारे में, आप पिछले इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, वो सब क्या है? इतिहास है, यानी अतीत का अध्ययन। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। पेपर पेपर पूछा गया है ये उस क्वेश्चन को, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, ओके। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? अब यहां से हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। यानी पाषाण काल क्या है, देखिए आप बताइए। वह समय जब मानव के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार, ठीक है, इसके औजार, वो पत्थर के औजार यूज कर रहा है। मानव पत्थर के औजार, हथियार यूज कर रहा है, यानी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कोई भी लिखित प्रमाण यहाँ पर मिलता नहीं है, ओके। इसलिए वह समय जब मानव पत्थर के औजार, हथियार का उपयोग करता था, तो उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया, ओके। यानी प्रागैतिहासिक काल में ही आएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, ओके दोस्तों। और भी बताया, इतिहास के जनक यहाँ क्वेश्चन कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। तो आप पाषाण काल के बारे में जान गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, ये पाषाण काल के बारे में जानकारी है। कहा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कौन सा है? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने
रॉबर्ट ब्रिजफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की किसने भाई? रॉबर्ट ब्रिजफुट महोदय ने। इनको कैसे पता चला? कि आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक जगह है पलवरम। तमिलनाडु में एक जगह है पलवरम। यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी खोजी थी। पत्थर की बनी कुल्हाड़ी खोजी रॉबर्ट ब्रिजफुट महोदय ने तमिलनाडु के हो गया पलवरम जगह। वहां पर 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रिजफुट ने क्या किया था? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। मतलब वहां पर से पलवरम नामक स्थान से एक हैंडेक्स कुल्हाड़ी की खोज की, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि ये किस पीरियड का है? ये तो पाषाण काल का है। ठीक है, ये किस काल का है? ये पाषाण काल का है, इसीलिए इसको पाषाणकालीन कहा गया। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी स्थापना करने वाले सर अलेक्जेंडर ही हैं। उन्होंने ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके वजह से ही क्या हुआ? पुरातत्व के बारे में कहा गया। ओके, इन्हें ही सर अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा था। नेक्स्ट देखिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, और ये क्या है? भोपाल में। यानी अधिक से अधिक पुरातात्विक जो संग्रहालय मिलते हैं, पुरातात्विक जो संग्रहालय हैं, वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भोपाल में है। यानी अधिक से अधिक पुरातात्विक क्या है? अधिक से अधिक पुरातात्विक चीजें यहाँ पर रखी गई। ओके, अधिक पुरातात्विक चीजें रखी गई। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। देखिए, जो धातु मिला उसके आधार पर किसने इसका नामकरण किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। यानी जो धातु मिला उसके आधार पर जो पाषाण काल का नाम रखा गया, तो किसने रखा? क्रिश्चियन थॉमस ने रखा। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया गया वो जॉन ब्रूस ने किया। यानी जिस प्रकार मिले उसके बाद जो लिखावट शैली मिली बाद में, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं भाई, उसको अलग अलग काल में बांटने का काम जॉन ब्रूस ने कहा। किसने कहा? जॉन ब्रूस साहब ने किया। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाषाण काल क्या है? जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। ओके, फिर सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया था भाई? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। बताया ना, तमिलनाडु में एक जगह है पलवरम। पलवरम से उन्होंने क्या किया था? जब खुदाई किया था तो वहां पे से उन्हें एक हैंडेक्स मिला, पहाड़ी मिली थी। ठीक है, जिसका तुमने कहा कि ये पाषाण काल की। फिर देखिए, मैंने बताया ये भी कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? इस विभाग की स्थापना की थी। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ है? भोपाल में है, क्योंकि जितनी पुरातात्विक चीजें हैं प्राचीन, ये सब यहीं पर है, भोपाल में ही है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। ओके, और मैंने बताया मिलने वाले धातु के आधार पर किसने नामकरण किया था? क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसके? मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण। और लिखावट के आधार पर किसने नामकरण किया था? जॉन ब्रूस साहब ने किया था। जॉन ब्रूस साहब ने लिखावट के आधार पर किया था। ओके, फिर देखिए, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण का पूरा उसको क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल का एज, देखिए इसके टाइम और डेट को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद है कई इतिहासकारों में। कई लोग इस चीज को लेकर ये सही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पूरा पाषाण काल कब से है। तो ये बहुत, इसलिए यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, बल्कि ये पूछा गया है कि किस काल में इसका आग की खोज हुई, किस काल में, ये क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, किसने नाम रखा, या फिर इसके पिता कौन कहे जाते हैं, ये ऐसे मतलब रावण बुस्मन सभ्यता की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। इनके डेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछाता।
क्योंकि उसमें हर इतिहासकार को लेकर क्या है, एक मतभेद है। अब देखिएगा पूरा पाषाण काल किसे, अब यहाँ पर देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक रखा गया है क्या, पूरा पाषाण काल। मतलब पूरा पाषाण काल को कैसे रखा गया, आप 20 लाख ना मान लिखे, लिखे प्रारंभ से, क्या लिखेंगे, मानव के जन्म के प्रारंभ, जब मानव का उद्भव हुआ था तो प्रारंभ से ही 12,000 वर्ष तक को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है, पूरा पाषाण काल किसे कहा गया, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या था, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आदिम मानव क्यों कहता है, क्योंकि इसका जीवन यापन ही आदिम की तरह, यानी ये उस समय, इस समय ये आदिम की तरह रहता था, शिकार करना, ठीक है, शिकार करने का काम करना, कच्ची चीजों को खाना, बिना पके हुए चीजों को, ठीक है। उसी तरह कहा जाता है कि ये आदि मानव का, इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी खाना, खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक था, ठीक है। वो खाना इकट्ठा करके उसे 10-15 दिन अपना जो भी टाइम होता उसको इकट्ठा करके खाता था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था, यानी खाना बदोश जीवन जीना था, ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है, आग की खोज किस काल में हुआ, आग की खोज जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग की खोज किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर देखिए क्या है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। क्या करते थे, बड़े औजार किसके लिए करते थे, शिकार करने के लिए करते थे, ठीक है। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना क्या किया, प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने क्या किया, चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित। देखिए अगर पूछा आता है कई बार पेपर में, पाषाण काल कहाँ से थे, ठीक है, पूछा जाए पाषाण काल के बारे में कोई जगह का नाम बताइए, तो पूरा पाषाण काल क्या था, पूरा पाषाण काल क्या था, बेटका, क्या थी, भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिले के रायसेन जगह में स्थित। इसकी खोज पीए वाकड़कर ने किया था, पीए वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। और कहा जाता है कि सबसे प्राचीन है, यहाँ पर आप जाइएगा तो देखिएगा अभी भी वहां पर गुफाओं में आपको वहां पे आदि मानव द्वारा खींचे गए कुछ आपको आकृतियां मिलेंगी, जानवरों की आकृति मिलेंगी, वहां पर चित्रकारी किए मिलेंगे लोग, ऐसे आकृतियां अभी भी वहां पर हैं। तो कहाँ, भीमबेटका, ये कहा मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो आप यहाँ से याद क्या करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहली बात तो है इसने आग की खोज किस काल में हुई, पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, किस समय का मानव खाना बदोश था, पूरा पाषाण काल का मानव खाना बदोश था। और पूरा पाषाणिक कालीन स्थल का नाम बताइए, तो भीमबेटका है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये रहा, आगे बढ़े हम लोग। देखिए आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मेरी कोशिश रहे कि आपको पूरी डाटा, पूरी जानकारी में दूं। अब आते हैं पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण, ओके, मध्य पाषाण ये क्या है, 12,000 ईस्वी से पूर्व लेके 4,000 से, 12,000 पूर्व से लेके 4,000। देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया, ठीक है। इस काल का जानकारी किसने दिया, 1867 में कर्साइल ने दिया। इसको कई कार्लाइल भी लिखा है या कर्साइल भी कर सकते हैं। 1867 में दिया। ये पूरा पाषाण के बाद का काल था, ये पूरा पाषाण के बाद का काल। आपको बता दूं मैं आपको, पहली बात अभी आपको मैंने बताया है कि पूरा पाषाण की काल की खोज किसने की थी, पूरा पाषाण यानी पाषाण काल की। अब बता देना अभी, रावल बृहस्पति महोदय, कब, 1863 में। कहां से इनको कुछ मिला था, आपको बताया ना, ये तो मिला था एक हैंडेक्स, कहां से, तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान से एक
इंडेक्स मिला। तो अब देखिए, तो मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया? कार्साइल ने 1867 में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। देखिए भाई, मध्य पाषाण काल आते आते इनके हथियार कैसे हो गए? छोटे हो गए। वही पूरा पाषाण काल में भारी भरकम हथियार हुआ करते थे, वही बिना कोई शेप के, सही ढंग के नहीं। यहाँ पर उसके हथियार छोटे हो गए, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटे आकार के, माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटे आकार के औजार, तो इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार यानी कार्यक्रम था। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर का मानव का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार था। यानी अंतिम संस्कार का काम कब चालू हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आपसे पर पूछेगा कभी कि मध्य क्या कहते हैं, किस काल में अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के काम चालू हो गए थे? वो मध्य पाषाण काल है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मानव के अस्थि पंजर के, पूरा पाषाण काल में उससे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में कहा जाता है कि मानव के हड्डियों के अवशेष मिले, अस्थि पंजर मिले। वो कहां से पहला अवशेष मिला था? यूपी के प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनाहर, एक जगह है सरायनाहर से मिला। महदहा, और कहा है? महदहा नामक स्थान से प्राप्त। ओके, कहां से मिला? महदहा नाम से। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने ये पढ़ा कि मध्य पाषाण काल का टाइम पे 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसकी खोज मतलब इसका नाम किसने दिया था, इसको जानकारी किसने दिया था? कार्साइल ने 1867 में दिया था। ठीक है, और क्या बताया? इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे औजारों का प्रयोग चालू हो गया था। और सबसे प्रमुख कार्य क्या है यहाँ पर? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम चालू हो गए थे। और अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा माधहा से नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ओके भाई, क्या हुआ? माधहा से प्राप्त हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग। नौ, ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए, नौ पाषाण या उत्तर पाषाण इसे कहते हैं, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। नौ पाषाण कहिए या उत्तर पाषाण काल कहिए, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया। कि भाई 1865 में दिया। किसने दिया था? सर जॉन लुबाक ने। ओके, तो सर जॉन लुबाक ने 1865 में इसे प्रस्तुत किया। ओके, सर जॉन लुबाक ने क्या किया? 1865 में इसको प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। इस काल में मानव क्या कर लिया? स्थायी आवास, मतलब वो पहले वो घुमंतु प्रणाली का था, पहले वो क्या था? घुमंतु प्रणाली का था। अब बाद उसने क्या किया? अपना स्थायी आवास बना दिया। पहले वो शिकार करता था, तो एक जगह से दूसरे घूमता था, लेकिन अब नवपाषाण काल में वो क्या कर रहा है भाई? एक ही जगह वो स्थायी जीवन जी रहा है, क्योंकि वो कृषि भी करना सीख गया है, खेती पशुओं का पालना सीख गया है, उनसे क्या फायदा मिलता है इसको भी वो सीख गया है। ठीक है, तो साथ ही वो कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। कब? नवपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल में। मानव ने इस काल में पहिया, मनका यानी घड़ा की खोज की। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, मनके का आविष्कार कब, घड़े का आविष्कार कब हुआ? तो ये नवपाषाण या उत्तरपाषाण काल का। अब देखिए, कर्नाटक में एक जगह मैसूर के पास एक जगह संगनकल्लू, क्या है? संगनकल्लू। संगनकल्लू नामक एक पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल है, यहाँ पर जानकारी जो मिलती है, कर्नाटक के मैसूर के पास एक जगह है संगनकल्लू। क्या है? संगनकल्लू से, वहां से नवपाषाण काल के पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। किसके हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य
कहाँ मिला है? भारत में आदमगढ़, एमपी, राजस्थान में जगह है, सॉरी मध्य प्रदेश में आदमगढ़, वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान का एक जगह है बागौर, राजस्थान का जगह क्या है? एक बागौर है, वहां से भी कहीं न कहीं क्या है? नवपाषाण कालीन या उत्तर पाषाण काल के पशुपालन के अवशेष मिले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? आइए मेरे साथ रिवीजन करिए। देखिए, बताइए क्या क्या हमने पढ़ा अभी नवपाषाण काल के बारे में? इसकी जानकारी कौन देते हैं? सर जॉन लुबाक देते हैं 1865 ईस्वी में, ठीक है। और इसने मानव का स्थायी आवास बना दिया, कृषि पशुपालन भी शुरू कर दिया। उसके बाद पहिया और मनका घड़ा की भी खोज की। और कर्नाटक के मैसूर का जो जगह है संगन कल्लू, यहाँ से क्या हुआ? राख के टीले प्राप्त हुए, किसके? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल के। और पशुपालन का जो साक्ष्य है आदमगढ़, एमपी, राजस्थान, बागौर, राजस्थान में जगह है बागौर, वहां से मिले। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, जिसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं, इसके बारे में हमने पूरा एक डिटेल नॉलेज दे दिया। अब देखिए मेन क्वेश्चन कहां से आता है, जो मेन बातें मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हम लोग, जो मेन फैक्ट है इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लगाया है, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ओके दोस्तों, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम पूरे एक एक लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेहरगढ़, एक जगह का नाम है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस जगह के बारे में पूछा था, ठीक है, ये जगह के बारे में पूछा है कि कहाँ है? मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व यहाँ पे पहाड़ हैं, सलमान और किरतर पहाड़ियाँ, सलमान और किरतर पहाड़ियाँ, इन्हीं के बीच, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में कृषि के साक्ष्य मिले, जहाँ पे गेहूं और जौ उगाए मिले थे, जौ उगाए गए थे, ठीक है। यानी पूछा जाए सबसे पहले कृषि के साक्ष्य गेहूं और जौ कहाँ उगाए गए थे? वो मेहरगढ़ में। कहाँ ये? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में है। ये सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में क्या आपका गेहूं और जौ उगाया गया था। ओके दोस्तों, दूसरा है बुर्ज होम, यह कश्मीर में अवस्थित है। यह गर्तावास का प्रमाण है, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। आपको बता दें गर्तावास का मतलब क्या होता है? गर्तावास का मतलब होता है मिट्टी के अंदर घर बनाए, वो जमीन के अंदर घर बना के रहते थे। और यहाँ पे जो दफनाया गया था, यहाँ क्या मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। कहाँ पर? बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में, ये कश्मीर में है। अगला तीसरा गुफ्फकराल, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ, ठीक है। गुफ्फकराल से मृदभांड, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन भांड होते हैं वो गुफ्फकराल से प्राप्त हुए। कोल्डिहवा जगह, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल होगा, चावल, यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला, ठीक है। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 6,000। उसका चिरांद आता है, ये बिहार में है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। क्या किसके उपकरण मिले हैं? हड्डी के। कहाँ से? चिरांद जिले से। चिरांद मतलब बिहार के सारण जिले में जो है। और लेहरा देव, लेहुरा देव कहीं भी लिखा गया, लेहुरा देव लिखा होगा। ये क्या है? यहाँ से नवीनतम, सबसे प्राचीनतम नवीनतम डाटा इस बारे में बताया गया है कि सबसे प्राचीनतम चावल के साथ 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। यानी 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में कहीं कहीं ये चावल उगाया जाता था लेहुरा देव में, ठीक है। और दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसके बारे में क्या देखा? मेहरगढ़,
मेहरगढ़ के बारे में क्या देखा? मेहरगढ़ ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ पर गेहूं और जौ उगाए थे। कहाँ? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। तो देखा, बुरजहोम देखा, ये कश्मीर में है और यहाँ गर्तावास का भवन, जमीन के अंदर रहते थे और यहाँ कुत्ते के साथ मालिक को भी दफनाया गया था। तीसरा हमने पढ़ा गुफ्फकराल, ये मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है यहाँ पर। कुल्डी हवा के बारे हमने पढ़ा, ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। यहाँ पे चावल का, देखिए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। 6000 ईसा पूर्व। चिरांद ये बिहार में है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। किसके मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं। उसके बाद है लेहरा देव, लेहरा देव कहिए या लेहरा देव कहिए। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है, हो गया 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। और दमदमा क्या है? जहाँ दफनाए गए थे 3 कब्र मानव कंकाल, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। ओके दोस्तों, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में। चालकोलिथिक बोलते हैं पीरियड। ये चालकोलिथिक पीरियड क्या कर रहा है? देखिए, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ऐसा समय था, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यानी कि आप देखिए, इसके बाद पाषाण काल के जो उपकरण के बाद सबसे अंतिम काल है पाषाण काल, अतः पाषाण काल है। उसके बाद आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद वो आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा सभ्यता, वहां पर आप पूरी आप जो सिंधु घाटी बारे में जानकारी है आपको मिल जाएगा। और मैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेस के बारे में और भी बताऊंगा, तो थर्ड वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, तो ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। यानी आप देखिए, ताम्र पाषाण मतलब तांबे से ही बात हो रही है। ठीक है, ये औद्योगिकरण यहाँ शुरू हो गया था। इससे औद्योगिकरण का विकास, विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। यानी आप सच कहिए कि यहाँ पर ताम्र पाषाण, यहाँ पर कहीं ना कहीं औद्योगिकरण चालू हुआ था और उसी का विकसित रूप क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता मिलती है। ठीक है, इस सभ्यता में कहीं देखने को मिलती है। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक प्रस्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। वहां द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। यानी मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। कई लोग कहेंगे लोहा है, नहीं, अरे लोहा तो इधर खोजा गया ना, आयरन। हाँ, एक ऐसा पूर्व तो भाई उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, तो ये बहुत पुराना है। तांबा पहले पहले खोजा गया था। ठीक है, तो पहले खोजी गई धातु क्या थी? तांबा थी। तो ये नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक प्रस्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था और मानव खोजी गई पहली खनन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है तांबे की खोज सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, यानी तांबा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? ताम्र पाषाण काल में मिलती है। एच.डी. संकालिया किस काल से संबंधित रखते हैं? भाई एच.डी. संकालिया जो है ताम्र पाषाण काल से है। ठीक है भाई, जो उत्खनन कराया था नौदा टोली का, जो मध्य प्रदेश में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं। वन लाइनर फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसे, और बड़ा कर दें। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? सब दिख रहा है आप लोग को? ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहता है? तो कौन है? हेरोडोटस को। इतिहास जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व, भाई इस विभाग का गठन किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। आपको बताया था शुरू में ही, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा? तो भाई अभी आपको बताया है,
मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? वो कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? भाई किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? जहां पर सबसे मतलब औजार छोटे हो गए, उनके हथियार छोटे हो गए थे, तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इस काल में मानव आखेटक शिकारी था। भाई शिकारी जीवन जीता था पूरा पाषाण काल में। इस समय तो आग की खोज हुई थी, आपको बताया ना, इस समय की तो क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी भाई। ओके, अगला है किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कौन सा है? कोल्डिहवा में। कहां से मिला है? कोल्डिहवा से, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी? बताइए, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? वो तांबा थी। कौन सी थी वो? तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़, जहाँ पर गेहूं और जौ, तो भाई गेहूं और जौ उगाया गया था। बताइए भाई, गेहूं और जौ ना, आठ है पूर्व, गेहूं और जौ उगाया गया था। सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले थे? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? कोल्डियावा में, बताया आपको। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? बताइए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। इसमें हुआ पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, मनके का आविष्कार सब किससे मिलते हैं भाई? नवपाषाण काल में मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैलचित्र के लिए है भाई। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल संबंधित है? वो संगम कल्लू से। राख का टीला, तो भाई ये राख का टीला मिला था, ये कहां से मिला है भाई? राख का टीला किस है? संगम कल्लू से मिला है। ठीक है, जो कर्नाटक में है ये राख का टीला। और ये किस काल के बारे में बताता भाई? बता दो आप लोग, ये पाषाण काल के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सीरियस लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में आए। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब देखिए पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। ये क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्हें पूरा पाषाण काल की हो गया सभ्यता की खोज की थी। और उन्होंने क्या बताया था 1863 में, है ना, वहाँ तमिलनाडु में एक जगह है संगन क्या पलवरम, वहां से एक हैंड एक्स, मतलब एक कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनती है, उसकी खोज की। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ प्राप्त हुए। ठीक है, हड्डी से, ये बड़ा हो गया क्या? नहीं दिख रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ प्राप्त हुए। कहां से? महदहा से। कहां से? महदहा। ओके, ये महदहा जो है यहाँ से मिला है क्या? हड्डी से निर्मित अस्त्र, हड्डी हड्डी से निर्मित आभूषण, ये भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देता है। ये महदहा से मिला है। okay? इसको चालकोलिथिक युग में कहा जाता है। भाई चालकोलिथिक में तांबे का ही खोज हुआ था ना, इसको ताम्र पाषाण युग को ही कहते हैं। कोपेन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? बताइए। देखिए बड़ा हो गया ना, थोड़ा किनारे चला गया। थॉमस ने किया था। किसने किया था? थॉमस ने। इसका आंसर क्या होगा? थॉमस ने, या थॉमसन ने कही, थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, भाई कोपेनहेगन संग्रहालय है, वहां से सामग्री मिली, पाषाण काल की मिली, कांस्य की मिली, लौह युग की मिली। ये त्रियुगी विभाजन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से
3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? वो क्या है? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? वो दमदमा से मिले हैं। ओके, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित? भीमबेटका गुफाएं कहाँ से स्थित है? अब्दुल्लागंज, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में स्थित। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस संग्रह मंत्रालय के अधीन है? बताइए फिर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन स्थित है? ये संस्कृति के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय की। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है भाई? ये आपका भोपाल में। कहाँ पर है ये? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है ये? भोपाल में। गैरिक वृद्धभानपाद, ओसीपी बोलते हैं, का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। ये एक मृदभांड है जो मिट्टी की बनी, से गौरी बोलते हैं, ओसीपी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, ये मध्य पाषाण काल में। किसमें हुआ था? मध्य पाषाण। हमारी बात समझे नहीं आप लोग? हाँ, उत्खनित प्रमाण के अनुसार जो पशुपालन ये मध्य पाषाण काल में है। सरायनाहा जो जगह था, आपको याद है, दमदमा। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है, क्या है? आदमगढ़। ठीक है, मध्य पाषाणी आदमगढ़ और सरायनाहा में मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रधान कहाँ हुई थी? नवपाषाण के लिए। यानी खाद्यान्नों के लिए कृषि स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ हुआ था भाई? वो नवपाषाण काल में स्टार्ट। फिर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? वो नर्मदा घाटी। लेकिन नर्मदा घाटी एक ऐसा जगह है जहाँ है हथनौरा। एक जगह क्या है? हथनौरा। वहां पर भारत में अगर पूछा जाए तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हथनौरा से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन? जौ। क्या था? जौ सबसे पहले प्रयुक्त किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कृषि के, ठीक है, लेहुरा के भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं। आप वो नहीं कर दीजिएगा, मेहरगढ़ वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है मेहरगढ़। कौन है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा स्थल है जो पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक जो संस्कृति चल रही थी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, वो कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमें जानकारी मिलती है। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आइए, तो कर्नाटक में ना, यहाँ पे हमको मिले थे, राख मिले थे। ठीक है, एच डी संकालिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? कुत्ते के साथ मानव, यहाँ पे गर्तावास मिला था वो कुछ। ठीक है, गर्तावास से मिला था, यहाँ पर होता था। क्यों? बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए बुर्जहोम आ गया, ये कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिए एक जगह है जो विंध्य क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो
यहाँ पर शिलाश्रय शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो कौन है? लेखिया। फिर देखिए पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो भाई रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था ना। तो भाई पाषाण कालीन सभ्यता ये 1863 नहीं होगा, 1862 में 63 होगा, ठीक है। तो पाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति का अन्वेषण 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था, ठीक है। और बताया था ना तमिलनाडु का एक जगह है पलवरम, क्या है? तमिलनाडु की एक जगह क्या है? पलवरम, वहां से उन्होंने हैंडेक्स मिला, क्या मिला था? हैंडेक्स। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किए जाते हैं, प्रागैतिहासिक कहिए या प्राक इतिहास कहिए, उसी को रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही कहता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जानता है? इसे आखेट युग से कहते हैं, तो आखेट युग के नाम से भी जानते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को हम आखेट युग के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। कहा जा रहा है बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? भाई बैल और हल ये सब पशु पालतू बनाने लगे, ठीक है। अब ये किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में चालू हो गया। अग्नि का प्रयोग, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव ने किस काल में शुरू करना किया था? देखिए अग्नि के बारे में जानकारी होगी तो प्रयोग करना जानेगा। अग्नि की खोज तो हुई थी पाषाण काल में, लेकिन इसका प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ, ठीक है। भारत के किस काल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, मेहरगढ़ से। किससे? मेहरगढ़ से। तो नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से हुए हैं। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? यहाँ पे लघु औजार, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, यानी कि छोटे औजारों को लेकर के, ठीक है। लघु औजारों की बात जब होगी तो वो किस काल की बात है? वो है लघु औजार मध्य पाषाण काल में। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? किससे हुई है? गुजरात से। यानी व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की जो अस्थियां हैं सर्वाधिक किस क्षेत्र से मिली है? गुजरात से, ठीक है। सवादान की दाह, यानी जो सवादान जो शव था उसका दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल में? कालखंड, ये मध्य पाषाण काल। अंत्येष्टि परंपरा बता दें आपको, ये अंत्येष्टि जो परंपरा थी वो किस काल से थी? आपके मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसी काल में ही क्या हुआ था भाई? पशुपालन का भी काम चालू हुआ था। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे भाई? इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ भी कहा गया है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर प्रस्तुत करते हैं क्या? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। तो भाई मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में ये क्या बागोर है ना, राजस्थान के जगह राजस्थान में बागोर है और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ये पशुपालन के क्या थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिलते यहाँ से। जब ये जगह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुपालन के बारे में, तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा, इस काल में मानव के अस्थिर हो गया अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ किस काल से? मतलब कौन सा काल है? किस काल में? यहाँ होगा किस काल में, ठीक है। किस काल में मानव के अस्थिपंजर के शारीरिक प्रारूपों का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है? तो प्रतापगढ़ का, ठीक है, सरायनहार और माधहा से, उत्तर प्रदेश का। और देखिए अस्थिपंजर के बारे में बात कर रहा है, भाई पीछे पढ़ाए आप लोग। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे
और घरों में रहते थे। ठीक है, घरों में रहते थे। माना कहाँ भाई, कच्ची ईंटों के, कहाँ के, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कौन है? बेलारी है, कर्नाटक प्रांत। यानी नवपाषाण काल के बारे में जानकारी लिया जाए, ठीक है, तो कहाँ है भाई? कर्नाटक, दक्षिण भारत में बेलारी जिला है और कर्नाटक है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेखिया, लेखिया हो गया। विंध्य क्षेत्र का वो कौन सा स्थल जहां सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? लेखिया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही आपको कई काम देखने मिलेंगे। सबसे पहले ग्यारह सानी के नेतृत्व में खुदाई का काम चालू हुआ था, तो वो हड़प्पा जगह का, तो वो सब मतलब पहले मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल। और जन्म पूछा जाए कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो भाई, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन में ला दिया हूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। क्या आप लोग को साफ साफ दिख रहा है? इतिहास का जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहता है बाबू, बताइए? हेरोडोटस के कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहता है? भाई देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कौन नहीं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर पहले महानिदेशक की बात हो जाए तो जॉन मार्शल थे, ठीक है, पहले महानिदेशक की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा? भाई मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन कौन सा था? कुत्ता था कि नहीं? बताइए भाई, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। देखिए, किस काल को, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को भाई? मध्य पाषाण काल को। किसको? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? बताइए भाई, किस काल में? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, थोड़ा सोच के बताइए तो आप लोग। ये सब पढ़ाया भी आपको। अभी थोड़ी देर के लिए सिस्टम थोड़ा रुक गया था। ठीक है भाई, बताइए, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? सर्वाधिक जीवन कब बताया था भाई? बताइए। वो पूरा पाषाण काल, सॉरी, कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? वो तांबा थी। क्या थी? तांबा सबसे पहले खोजा गया था। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कराऊं कराने की। 6 क्वेश्चन हट गया क्या भाई?
7 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? कुछ 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले चावल के साथ कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, बताइए। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ देखने को मिलते हैं? इलाहाबाद के कोल्डियावा से। मेहर से तो गेहूं और जौ के साथ मिले थे भाई, मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साथ मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, बताइए आप लोग। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, बताइए आप लोग। पहिए का भी आविष्कार किस काल में हुआ था? वेट अ मिनट, एक सेकेंड। पहिए का आविष्कार किस काल में? मिनट, एक मिनट आ कुछ देर के थोड़ा रुक जाइए, सिस्टम चालू हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे थे, अब खुल गया है। देखिए क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था ना, ये था ना। हाँ, आ गए हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है लेकिन सही हो गया। ओके, पहिए का आविष्कार जो होता है यह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, तो क्या था वो? बुर्जहोम था। क्या क्या जगह था? बुर्जहोम जो जगह था वहां पर गड्ढे खोदकर रहा करता था, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, बताइए। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? देखिए भाई, ये नवपाषाण युग की बात कर रहा है भाई, उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप में कहां पर, ठीक है। ध्यान दो भाई, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी बात कर रहा है भारत का। अगर मान लें कि भारत अगर है, उत्तर पश्चिमी ये आएगा ना, तो वो कौन सा जगह है? मेहरगढ़। यहाँ पे कृषि के अभ्युदय के प्रमाण प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर है ना, ऊपर चला गया है ये क्वेश्चन, लाइन नहीं लगाए हैं लोग। 13 नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा, राख का टीला किस नवपाषाणी काल से संबंधित है? तो भाई वो संगम कल्लू, कर्नाटक के संगम कल्लू से क्या मिला है? राख का टीला मिला है, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रॉबर्ट ब्रूस थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे बताइए? रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, तो भाई और पुरातत्वविद भी थे। ये दोनों सही था ऑप्शन, लेकिन आपसे पूछा पूछा जाए तो क्या होगा? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बताइए भाई। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहवा से। इलाहाबाद का एक स्थल है कोल्डिहवा, वहां से मिला है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित, बताइए कहां से मिले? हड्डी से निर्मित आभूषण कहां से मिले? ये लेखैया, एक लेखैया जगह है, वहां से मिला है हड्डी से बने आभूषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूं खत्म करने की। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना था? किसको? किस युग को भाई? किसको भाई बताइए? ताम्र पाषाण काल को जानते नहीं? ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो बताया ना, थॉमसन ने किया था। एक संग्रहालय वहां से ला करके इसका बंटवारा करके इन्हें बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भाई कहाँ से चित्र प्राप्त हुए? वो है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन नामक जगह पर स्थित है। इसकी खोज वीए वाकणकर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव, वो दमदमा से मिला है। कहां से मिला है? दमदमा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वो कोई और नहीं, वो भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका से क्वेश्चन बना बना के, घुमा घुमा के क्वेश्चन किए जाते हैं। आप पढ़े रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है भाई? बताइए। ये अब्दुल्लागंज रायसेन का है। आप लोग ना अब्दुल्लागंज और रायसेन में है। उस स्थान का नाम बताइए जहां से सर्वाधिक प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कौन है भाई? उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन बताइए भाई। वो धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा से, सॉरी, स्थायी जीवन का यहाँ पूछा है। उस स्थान जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है, ये कालीबंगा। ये मेहरगढ़ की बात हो रही है। किसकी? यहीं पे कृषि स्टार्ट हुआ था। ओके, जहाँ पे कृषि होगी वहीं स्थायी जीवन होगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनता स्थायी जीवन बिताया गया था। वो मेहरगढ़ है। तो हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों किसका संकलन कार्यालय है? भाई अभी आपको बताया ना, जो भी ये पुरातत्व सर्वेक्षण होंगे वो सब किसके अंदर? संस्कृति मंत्रालय के अंदर। किसके अंदर आते हैं? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये देखिए भोपाल में। अभी बताया ना, मानव संग्रहालय क्या है? इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ है? भोपाल में है। ओके, नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? एच.डी. संकालिया ने। था ना, नौदा टोली का एक संगठन किसका था? एच.डी. संकालिया ने। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? वो कोई और नहीं, आपका बुर्ज होम है। कहाँ है? यहाँ पे गर्तावास के भी साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे लोग मिट्टी के अंदर घर बना कर रखते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया है। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया है। तो 2008 में मैंने आपको हर वो क्वेश्चन कराया जो भी संभावना है उसकी बढ़ सकती है। यहाँ पर मैंने वन लाइनर फैक्ट भी आपको करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा कोशिश करिएगा आप इसका नोट्स बना लें। जब नोट्स बनाएंगे तब आपके पास क्या होगा? पूरी डाटा रहेगी आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपका जो पोर्शन आएगा ये आपका था पाषाण काल था। उसके बाद आपका आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, वहां पे पूरी बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो वीडियो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसको जो आसपास की जो सभ्यताएं थी उसके साथ क्या क्या सभ्यता उसके बारे में प्लेस क्या थे उसके बारे में पूरी हम जानकारी देकर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी या फिर और भी विषय है, हमारे और भी टीचर्स हैं इस चैनल पर, तो आपको अलग अलग विषय के बारे में
पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल में पूरी नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले, तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको पूरा कंफर्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।